अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो लर्निंग स्कूल में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर फ़हीम वजीद। आज हम मैकडी, जिसे मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस भी कहते हैं, इस क्रिप्टो का बहुत ही एक अच्छा इंडिकेटर है। इसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने पिछले वीडियो में आरएसआई को डिस्कस किया था, मुझे बहुत उम्मीद है कि मैकडी इंडिकेटर को भी आप समझने के बाद, देखने के बाद, आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को बहुत इंप्रूव कर लेंगे। और आप अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बहुत ही मतलब कम इम्कान होगा लॉस का। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, इसको अच्छी तरह सीखना है, समझना है। बेहतर है कि आप नोट्स बना लें ताकि इन फ्यूचर भी आपको समझने में, देखने में आसानी रहे। आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले हम मार्केट अपडेट देखेंगे और वॉल्यूम को चेक करना सीखेंगे कि हमने वॉल्यूम को कैसे चेक करके हमें पता चल सकता है कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। ये मैंने 4 आवर का चार्ट ओपन किया है और BTC USDT का पेयर ओपन किया है ट्रेडिंग व्यू पे बाइनांस का। ठीक है, तो ये मैंने आप भाइयों की आसानी के लिए ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ये ट्रेंड लाइंस पहले ड्रा की हुई हैं। जो हमारी पहली सपोर्ट बन रही है वो 29,400 की बन रही है और जो रेजिस्टेंस है वो 30,500 की बन रही है। ये रेजिस्टेंस, इसे हम लोकल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं या साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। मार्केट को बुलिश होने के लिए ये 4 आवर्स की कैंडल, 2 से 3 कैंडल जो है वो हमारी पहली रेजिस्टेंस को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी 4 आवर्स की 2 से 3 कैंडल्स पहली रेजिस्टेंस को हमारी क्रॉस करती हैं तो हम कह सकते हैं कि मार्केट कुछ बुलिश हो गई है। ठीक है, इसके अलावा ये डेट और टाइम आप नोट कर लें, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम दूसरी रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारी सेकंड रेजिस्टेंस वो 31,500 पे बन रही है। ठीक है, 31,500 पे बन रही है। इसको आप नोट कर लें, आप देख लें, इसको समझ लें। और हमारी थर्ड रेजिस्टेंस है वो बन रही है 32,400 पे। ठीक है, हमारी जो सेकंड सपोर्ट है वो 27,800 पे बन रही है और हमारी थर्ड सपोर्ट, वो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो 26,700 पे बन रही है। पूरी मार्केट BTC पे चलती है, इसलिए BTC की अपडेट बहुत ज़रूरी है। आप इस BTC अपडेट को देखते हुए अपनी ट्रेडिंग्स को सेट कर सकते हैं। मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, मींस मार्केट साइडवेज मूव कर रही है। ठीक है, कंसोलिडेशन हो रही है। अब हम आ गए हैं कॉइन मार्केट कैप में। इसमें हमने 3-4 चीज़ें देखनी होती हैं। नंबर 1, अब हम देखेंगे सबसे पहले BTC की डोमिनेंस। ठीक है, BTC की डोमिनेंस बढ़ती है या कम होती है, उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है मार्केट पे। जब BTC की डोमिनेंस बढ़ती है तो आल्ट कॉइन्स वो ब्लीड होते हैं, यानी आल्ट कॉइन्स बेरिश ट्रेंड में चले जाते हैं। जब BTC की डोमिनेंस कम होती है तो जितने भी आल्ट कॉइन्स हैं वो बुलिश ट्रेंड में चले जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि जब मार्केट में पैसा आता है तो वो पहले BTC में आता है, इसलिए BTC की डोमिनेंस बढ़ जाती है और फिर वहाँ से BTC से पैसा फिर आल्ट कॉइन्स में जाता है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम कम या ज़्यादा होता है, उसको हमने इस तरीके से देखना होता है कि वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो भी 2 ऑप्शन हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। उसका रीज़न ये है कि अगर तो मार्केट कैप कम हो रही है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब होता है कि पैसा मार्केट से निकल रहा है और ट्रेड हो रहा है, तो इसलिए वॉल्यूम बढ़ रहा है। और अगर मार्केट कैप भी बढ़ रहा हो और ये वॉल्यूम भी बढ़ रहा हो तो इसका मतलब होता है कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, मार्केट में पैसा आ रहा है। इस तरह मार्केट कैप को देखना होता है। इस टाइम मार्केट कैप 1.29 ट्रिलियन पे है और जो वॉल्यूम है वो $63 बिलियन का है।
मार्केट कैप में जो रेजिस्टेंस है वो 1.35 ट्रिलियन डॉलर की है। इस पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने चेक करनी होती हैं। अब हम आगे हैं अपना जो इंडिकेटर है मैकडी, जिसे मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस भी कहते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त इंडिकेटर है। ये इससे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ बहुत ही इम्प्रूव होती हैं। मैकडी से हमें पता क्या चलता है, ये हमें टाइम का बताता है, हमारी जो मोमेंटम बताता है मार्केट का। इसको निकालना कैसे, हमने इंडिकेटर्स पे जाना है, इंडिकेटर्स पे जाके हमने सर्च करना है मैकडी। तो ये लिखा हुआ आ जाएगा मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, ठीक है। तो हम मैकडी को डिस्कस कर रहे हैं, आप नोट्स इसके बना लें, ठीक है। तो आपको बहुत ही ये इंडिकेटर फ़ायदा देगा। हमने पहले RSI को डिस्कस किया था, उम्मीद है RSI का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आज हम आपका जो मैकडी का कंसेप्ट है उसको हम क्लियर करेंगे। ये हिस्टोग्राम है, ये हिस्टोग्राम को भी स्टडी करेंगे, लेकिन अब सबसे पहले हम प्रोफेशनल सेटिंग कर लेते हैं जो हमारी नेकेड आई को बहुत सूट करती हैं। तो जो मैं सेटिंग करता हूँ उसमें पहले जो हमारा हिस्टोग्राम में जो बुलिश को शो कर रहा है, बुलिश या एप्रिसिएशन को शो कर रहा है, उसको हम ग्रीन कर लेते हैं। और जो डेप्रिसिएशन को शो कर रहा है यानी बेरिश मार्केट को शो कर रहा है, उसको हम रेड कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो सेटिंग है ये मेरी जो नेकेड आई इसको बहुत सूट करती है। और इससे हमें ये जो दो लाइनें शो हो रही हैं ये हमारी मूविंग एवरेजेस हैं। एक 12 मूविंग एवरेज है, दूसरी 26 मूविंग एवरेज है। 12 मूविंग एवरेज का मतलब होता है कि जो हमारी कैंडल है इस टाइम और इसकी जो प्रीवियस 12 कैंडल्स हैं उसकी एवरेज डिवाइडेड बाय 12, तो वो 12 मूविंग एवरेज की कैंडल को, एक कैंडल को शो करेगा। इसकी जो मूविंग एवरेजेस हैं इसको भी हम कलर चेंज कर लेते हैं। जो मैकडी वाली लाइन है उसको ग्रीन कर लेंगे और जो हमारी सिग्नल वाली लाइन है उसको हम रेड कर लेंगे, ठीक है। इसकी थिकनेस को भी बढ़ा लेंगे। आप भाइयों की आसानी के लिए, आप भाइयों को समझाने के लिए हम इसकी थिकनेस को भी बढ़ा लेते हैं। तो ये मैकडी बहुत ही ज़बरदस्त इंडिकेटर है। इसी तरह जो 26 मूविंग एवरेज है वो प्रीवियस 26 कैंडल्स डिवाइडेड बाय 26, तो उसकी एवरेज बताता है। अगर इसको हम प्रैक्टिकली देखें, जैसे अगर एक सब्जेक्ट है, अगर आप क्लास में पढ़ते हैं 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 सब्जेक्ट के मार्क्स को डिवाइडेड बाय 6 कर लें तो वो एवरेज निकल आएगी। ये क्रॉस ओवर्स हैं, ठीक है। ये जो अभी मैंने ड्रा किया है ये क्रॉस ओवर है, इसे बुलिश कन्वर्जेंस कहते हैं। और ये जो ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस कर रही है नीचे की तरफ, तो इसे हम बेरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। अगर ग्रीन लाइन नीचे से ऊपर रेड लाइन को क्रॉस करे तो इसको हम बुलिश कन्वर्जेंस कहते हैं। ये हमें मोमेंटम भी बता रहा है मार्केट का, टाइम भी बता रहा है, और इसको हम प्रैक्टिकली भी अपने बिटकॉइन के चार्ट पे जाके भी हम अप्लाई करेंगे। ये बहुत ही प्यारी सेटिंग हो गई है मैकडी की। इसमें हमें बुलिश और बेरिश का हमें बड़ा क्लियर पता चल रहा है। ये हमने आप भाइयों की आसानी के लिए इसको हम रिमूव कर देते हैं, रेजिस्टेंस को, सपोर्ट को, और ये ट्रेंड लाइंस को हम रिमूव कर देते हैं। और फिर प्रैक्टिकली लाइव हम BTC चार्ट को मैकडी के साथ अप्लाई करके देखेंगे कि हमें ये कितना फ़ायदेमंद साबित होता है। ये इंडिकेटर बहुत ही अच्छा है। इस इंडिकेटर को हम अकेला यूज़ नहीं करते अपनी ट्रेडिंग में, बल्कि साथ RSI, मूविंग एवरेजेस, इसके अलावा फिबोनाची नंबर्स विद इलियट वेव, ये भी हम साथ इस्तेमाल करते हैं इन सब चीज़ों को। तो ही हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो
अप्रूव होती हैं। अभी देखें मार्केट ने 30-500 की रेजिस्टेंस पे है और यहाँ से बहुत चांस हैं कि मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड में जाएगी। ये हमने लाइंस सारी रिमूव कर दी हैं। अब देखें आप, अभी हम ट्रेंड लाइन भी ड्रा करके देखेंगे कि किस तरह मार्केट जो मैकडी है वो बिल्कुल मार्केट के साथ वर्किंग कर रहा है। इसको थोड़ा जूम कर लिया है और हम कंफर्म करेंगे जो हमारा बुलिश कन्वर्जेंस है और बेरिश डाइवर्जेंस है, इसको हम बीटीसी के चार्ट पे अप्लाई करके देखेंगे कि वाकई ही ये इसी तरीके से मार्केट का जो ट्रेंड है, मार्केट का जो मोमेंटम है, स्ट्रेंथ है, इसको बताता है या नहीं बताता। ये हम मैकडी को सिर्फ क्रिप्टो के लिए नहीं बल्कि हम इसको स्टॉक मार्केट पे, फॉरेक्स पे, इन सब पे अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप भाइयों को समझ आ रही होगी। हम ट्रेंड लाइन भी ड्रा करके देखेंगे। ये बड़ा खुश्क सा लग रहा होगा लेकिन आप इसमें इंटरेस्ट लें। अगर आप क्रिप्टो में सर्वाइव करना चाहते हैं तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये हम ट्रेंड लाइन ड्रा करके देखते हैं। ये हमने बुलिश कन्वर्जेंस से ट्रेंड लाइन ड्रा किया बेरिश कन्वर्जेंस की तरफ। आपने ये देखना है कि ये ग्रीन लाइन नीचे से रेड लाइन को क्रॉस कर रही है तो मार्केट बुलिश हो रही है। मैकडी पे भी ग्रीन लाइन शो हो रही हैं और आप बीटीसी के चार्ट पे भी देखें, इस पे भी हम ट्रेंड लाइन ड्रा करके देखते हैं। बीटीसी के चार्ट पे तो मार्केट थी 27,172 पे और ये मार्केट जब ऊपर गई है, बुलिश हुई है, ये बेरिश डाइवर्जेंस तक आई है। ये तकरीबन आई थिंक 31,000 तक गई है मार्केट। ठीक है, तो अगर आपने ये मैकडी का अप्लाई किया होगा तो आप देखें कि कितना प्रॉफिट आपने बना लिया होगा। इसी तरह हम बेरिश डाइवर्जेंस को की भी ट्रेंड लाइन ड्रा करके देखेंगे। ठीक है, कि अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं और आपने शॉर्ट की पोजीशन लेनी है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता है, साथ आपने ये इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं आरएसआई और मैकडी का, तो आप एक अच्छा प्रॉफिट बनाने में कामयाब हो जाएंगे। आपने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस जो मैंने बताई हैं इसको माइंड में रखना है आपने। और अगर आप चाहते हैं कि कोई और इंडिकेटर भी कि कोई और कॉइन भी जिसका एनालिसिस किया जाए तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर दें। मैं कोशिश करूंगा कि उन कॉइन्स का भी साथ एनालिसिस करूं। ये ट्रेंड लाइन ड्रा की जा रही है बीटीसी की, जिसमें आप देखें कि जब बेरिश डाइवर्जेंस हुई है तो मार्केट कहाँ से बेरिश होके कहाँ तक। उम्मीद है भाइयों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।